जब से जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है तब से सभी स्पेस लवर्स ये जानना चाहते हैं कि अब तक इस टेलीस्कोप से नासा ने क्या क्या कैप्चर किया है। नासा के सबसे ग्रेट माइंडेड साइंटिस्ट ने इस टेलीस्कोप को इस तरह से डिजाइन किया है जिससे ये यूनिवर्स के काफी रहस्यों को जान पाएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप अपने आप को राइट डायरेक्शन में अलाइन करके इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज करके प्लैनेट्स और अर्ली यूनिवर्स को कैप्चर करेगा। यहाँ तक कि इसने अपने लॉन्च होने के बाद काफी जल्दी ही अपने पहले इमेज को धरती पर भेजा है। इसी के साथ इसके मिरर के अलाइनमेंट के बाद अब नासा ब्रह्मांड में एलियन लाइफ को खोजने के लिए तैयार है। और आज के इस वीडियो में हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के पहले इमेज के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि नासा इस टेलीस्कोप से कौन से प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को कैप्चर करेगा। इसके अलावा भी हम ये भी जानेंगे कि अगर नासा एलियन लाइफ को खोज लेता है तो वो हम धरतीवासियों पर क्या प्रभाव डालेगा। आज के इस एपिसोड में हम ये सब कुछ जानने वाले हैं, इसीलिए चलिए शुरू करते हैं साइंटिफिक लाइब्रेरी के इस मजेदार एपिसोड को। अब आप जिस इमेज को स्क्रीन पे देख रहे हो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप का पहला इमेज है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को नासा ने $10 बिलियन का बजट और 20 साल का समय लगाकर बनाया है। नासा के इंजीनियर्स ने कई हफ्तों का समय लगाकर इसके गोल्डन हेक्सागोनल मिरर्स को अलाइन भी कर लिया है। इसके पहले इमेज में इसने मिल्की वे गैलेक्सी के एक स्टार SD 4406 को 2 फरवरी 2022 को कैप्चर किया। इसी के साथ इसने अपने प्राइमरी मिरर्स की एक धुंधली सेल्फी भी ली। जेम्स वेब टेलीस्कोप अपने इंफ्रारेड कैमरा का यूज करके स्टार्स के लाइट यानी फोटोन्स को कलेक्ट करता है। टेलीस्कोप से लिए गए इमेजेस और ज्यादा क्लियर होते गए जैसे जैसे इसके 18 हेक्सागोनल मिरर्स अलाइन होकर एक बड़े प्राइमरी मिरर में कन्वर्ट हुआ। जेम्स वेब टेलीस्कोप के पहले इमेज में कैप्चर हुआ स्टार SD 4406 उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का एक स्टार है। नासा ने इस स्टार को कोई साइंटिफिक इंटेंशन के साथ कैप्चर नहीं किया है। नासा ने इसे जेम्स वेब के मिरर्स के टेस्टिंग के लिए कैप्चर किया है। इस इमेज को नासा 18 इंडिविजुअल इमेजेस को एक साथ मिलाकर फाइनली इस इमेज को प्रोड्यूस किया है। इस प्रोसेस में नासा के वैज्ञानिकों को 25 घंटों का समय लगा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के इस पहले इमेज में बीच का स्टार जितना चमकीला दिख रहा है असल में ये नाइट स्काई में आंखों से 100 गुना कम चमकीला दिखता है। इस इमेज में ये स्टार तो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए उतना जरूरी नहीं है, असल में इसे इंजीनियरिंग पर्पस यानी कि इसके मिरर्स को टेस्ट करने के लिए किया गया था। लेकिन इस स्टार के पीछे के ये डॉट्स साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस इमेज में जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं असल में ये गैलेक्सीज हैं। इस तरह के इमेजेस को एस्ट्रोनॉमिकल भाषा में डीप फील्ड इमेजेस कहते हैं। ऐसे इमेजेस को डीप फील्ड टेक्निक से लिया जाता है। डीप फील्ड टेक्निक को हबल टेलीस्कोप में भी यूज किया जाता था। इस टेक्निक में टेलीस्कोप को अंतरिक्ष के किसी भाग में ज्यादा समय के लिए फोकस किया जाता है। ज्यादा समय तक एक्सपोजर में होने की वजह से हमें कुछ ऐसे इमेजेस देखने को मिलते हैं। इन इमेजेस में हम हजारों गैलेक्सीज को देख सकते हैं जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के जैसा ही है। इस तरह के इमेजेस को पाने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपने सबसे कॉम्प्लिकेटेड फेज यानी कि 18 हेक्सागोनल मिरर्स को अलाइन भी कर लिया है। मिरर्स के अलाइनमेंट के साथ डीप फील्ड इमेजेस के लिए इसके कैमरा को भी अलाइन होना जरूरी है। नासा के हिसाब से जेम्स वेब अपने आप को पूरी तरह से अलाइन कर लिया है, यानी कि अब ये लाइट को बिना कोई रुकावट से कलेक्ट कर सकता है। नासा की माने तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के फ्यूचर इमेजेस से एलियन लाइफ के बारे में भी हम जान सकते हैं। आज हमारे बीच ये सवाल है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कोई और हमारे इस ब्रह्मांड में मौजूद है। नासा ने जेम्स वेब से एलियन लाइफ की खोज के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सोप्लैनेट्स को सिलेक्ट किया है। इनमें से सबसे पहला केपलर 186f है। ये प्लैनेट एलियन लाइफ के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। केपलर 186f पहला खोजा गया ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ के साइज का भी है और अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी आता है। ये प्लैनेट हमसे 490 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि हमें वहां तक पहुंचने के लिए आज की टेक्नोलॉजी से हजारों लाखों साल लग जाएगा। इसी के साथ केपलर 186 स्टार सिस्टम में ही केपलर 186f के साथ 5 और हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ केपलर 283c प्लैनेट भी लाइफ के लिए सुटेबल प्लैनेट हो सकता है। ये हमसे 1700 प्रकाश वर्ष दूर है जो धरती से 2 गुना ज्यादा बड़ा भी है। इसके बाद ग्लीज 667cf और 667ce ये दोनों प्लैनेट लाइफ के लिए सुटेबल हो सकता है। इसी के साथ वहाँ आपको काफी सुंदर और चौंकाने वाला नजारा देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक ट्रिपल स्टार सिस्टम को चक्कर लगाता है। ये दोनों प्लैनेट धरती से 4.5 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है और यह अपने पेरेंट स्टार को सिर्फ 28 दिनों में ही चक्कर लगा लेता है। इन दोनों प्लैनेट्स के पेरेंट स्टार
KJ667c एक M क्लास ड्वार्फ स्टार है जिसका मास लगभग सन से 1/3 है। ये दोनों प्लैनेट्स अपने स्टार से हैबिटेबल जोन्स में पाया जाता है। इसी के साथ केपलर 62e और 62f प्लैनेट जिसे नासा ने केपलर टेलीस्कोप से खोजा था, इनमें से 62e धरती से 1.6 गुना बड़ा है और 62f धरती से 1.4 गुना ज्यादा बड़ा है। तो ये कुछ एक्सोप्लैनेट्स है जहाँ लाइफ हो सकता है, लेकिन हमारी आज की टेक्नोलॉजी से वहाँ तक पहुँचना अभी के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन ग्लीज 581d हमसे सिर्फ 20 लाइट ईयर से दूर है, जो कि बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले काफी पास है। लेकिन इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर CO2 से भरा हो सकता है, जो कि हमारे लिए खतरा होगा। पर साइंटिस्टों के हिसाब से ये एक रॉकी और पानी से भरा प्लैनेट है, इसीलिए ये इंसानों के लिए हैबिटेबल न होने पर भी पेड़ पौधों के लिए हैबिटेबल हो सकता है। अगर वहाँ ऑक्सीजन भी हो तो हमारे लिए वहाँ रहना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि ये धरती से 7 गुना ज्यादा मैसिव प्लैनेट है, जिससे हम वहाँ के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से नहीं रह पाएंगे। भले ही आज हम वहाँ तक नहीं जा सकते, लेकिन फ्यूचर में हम वहाँ जरूर जा पाएंगे। तो ये कुछ प्लैनेट्स हैं जो जेम्स वेब टेलीस्कोप एक्सप्लोर करने वाला है, इसलिए आप फ्यूचर के स्पेस डिस्कवरीज को देखने के लिए तैयार रहना, क्योंकि जेम्स वेब आपको बहुत कुछ दिखाने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि साइंटिफिक लाइब्रेरी में ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस आते रहेंगे। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक कमेंट जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।